Hello बच्चों, let's read this question. The question says current I in the circuit will be, और ये है given circuit आप देख सकते हैं. And the options की बात करें, so the options are A 5/40A, B 5/50A, A for ampere, C 5/10A ampere and D 5/20 ampere. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की कंसेप्ट देखिए, अगर की कंसेप्ट की बात करते हैं तो देखने में तो लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का प्रॉब्लम है. हाँ है, लेकिन यहाँ पे डायोड भी है. और डायोड है तो यहाँ पे हमारा जो मास्टर की है वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. फॉरवर्ड एंड रिवर्स. फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड. फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड. देखिए, ये रहा डायोड का सिंबल, ये रहा पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड. जब हम डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायस. एंड वी नो डैट कि जो डायोड रहता है वो फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता है, यानी कि वो कंडक्टिंग स्टेट में होता है. जब डायोड है फॉरवर्ड बायस में, जब डायोड है फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा बच्चे, वो कंडक्टिंग स्टेट में होगा, यानी वो करंट को अलाउ करता है. लेकिन अगर हम इसी का उल्टा कर दें, इसी का उल्टा करने का मतलब क्या है बच्चे, कि ये रहा मान लीजिए डायोड. हमने क्या किया, पी को नेगेटिव से और एन को प्लस से जोड़ दिया, तो ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा. ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा. और रिवर्स ब्यास में करंट पास नहीं करता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है. यही हमारा मास्टर की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब आ जाइए क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पर अगर हम डायोड की बात करते हैं, ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं डायोड, चलिए नंबर दे देते हैं कुछ, फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. लेट सपोज कि ये डायोड 1 है और ये डायोड 2 है. ये हमने नाम दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए. तो अगर हम डायोड 1 को देखते हैं तो डायोड 1 क्या है बच्चे, डायोड 1 है फॉरवर्ड बायस में. डायोड 1 है फॉरवर्ड बायस में क्योंकि देखिए यहाँ से ये पी रीजन किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन रीजन जो है वो जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. यानी डायोड डी वन क्या है बच्चे, डायोड डी वन तो फॉरवर्ड बायस में है. डायोड डी वन फॉरवर्ड ब्यास में है, यानी कि ये कंडक्टिंग स्टेट में है. दस करंट विल फ्लो थ्रू इट. लेकिन अगर डायोड टू की बात करें तो देखिए डायोड टू क्या है बच्चे, डायोड टू तो रिवर्स ब्यास में है ना. पॉजिटिव को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, तो किस में आ गया, ये रिवर्स ब्यास में आ गया. यानी कि नो करंट फ्लोज टू इट. तो जब यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा तो ये सर्किट किसी काम का ही नहीं है. वो सर्किट किसी काम का ही नहीं है जब करंट ही पास नहीं हो रहा है. तो यानी कि हमारे पास जो सर्किट है जिससे करंट पास हो रहा है वो सर्किट कौन सा है, देखिएगा बच्चे वो सर्किट कौन सा है. ठीक है, हम बनाते हैं उसको. ये है केवल ये वाला सर्किट जिसमें है डायोड, डायोड डी वन. ठीक है, डायोड डी वन है, डायोड वन जिसका नाम रखा है हमने. और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्लस माइनस एक बैटरी 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है. ठीक है बच्चे, तो अब सवाल पढ़िए. करंट निकालना है. करंट निकालना है तो हमको पता है क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं. पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का. अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना भी तो पड़ेगा कि ये कितने कितने ओम के हैं ये लोग. एक 30 का है, 20 का है. ये 30 है और ये 20 है. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 20 50, 20 प्लस 30, यानी कि आ जाएगा 50 ओम.
तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं, ओम्स लॉ लगा देंगे, वी इज इक्वल आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट। और वी कितना है बच्चे, वी दिया है 5, तो 5 बाई कितना, 5/50, यानी आई कितना आ गया, आई आ गया 5/50 एम्पियर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है बच्चे, देखिए 5/15, 5/50 एम्पियर, ऑप्शन बी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 5/50 एम्पियर।